Hello friends, welcome to the Master Chess classes. My name is Kunal Vyas. I am a chess coach of Master Chess classes. मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूं और अभी हमारा सलमान एंड गेम कंप्लीट कोर्स चल रहा है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेम कोर्स है ये। और इसमें आज मैं आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर के आया हूं, एंड गेम्स फॉर क्लास सी, मतलब कि 1400 से 1600 रेटेड प्लेयर के लिए जो एंड गेम जरूरी होते हैं, आज हम वो सारे एंड गेम्स डिस्कस करेंगे। और गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे एंड गेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एंड गेम की वजह से आपका गेम लूज हो सकता है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पोजीशन है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि C6, D6 और E6 तीन की स्क्वायर है इंपॉर्टेंट। अब इसमें गाइस डिफरेंस ये होता है, सिंपल सी बात ये होती है, मेथड ये होती है कि अगर आप इस तरीके से जा करके इन की स्क्वायर को कंट्रोल करेंगे, जिसका किंग पहले इन की स्क्वायर को कंट्रोल करेगा उसके हाथ में ये गेम आएगी। मतलब अगर इन की स्क्वायर को कंट्रोल कर लेता है तो व्हाइट विन करेगा, और ब्लैक करता है तो ड्रॉ होगी। ओके गाइस, तो अब मैं आपको पहले गलत तरीका बता देता हूँ। किंग G7, किंग E3, किंग F6, किंग E4 एंड किंग E4। गाइस अब आप लोग देख सकते हैं ये पोजीशन अब विन नहीं हो सकती, ये ड्रॉ हो गई है क्योंकि पॉन भी पीछे ही है फोर्थ रैंक में, और इसके की स्क्वायर 3 होते हैं, और वो 3 की स्क्वायर में अपोनेंट का किंग ऑलरेडी आ चुका है। तो अब ये गेम गाइस ड्रॉ से ज्यादा कुछ नहीं होगी। और गाइस अब ये गेम मैं आपको विन करके दिखाने वाला हूँ, लाइक हाउ टू विन दिस गेम। ओके, तो इसके लिए सिंपल टेक्निक ये होती है गाइस, आपके किंग से पास में कौन सा की स्क्वायर है, लाइक C6 है या E6 है, और अपोनेंट के किंग से कौन सा की स्क्वायर दूर है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, 1 2 3 एंड 4 में आपने ये वाला स्क्वायर कंट्रोल कर लिया। अपोनेंट के लिए कितना है, 1 2 3 एंड 4, लेकिन आप पहले पूछोगे क्योंकि मूव आपकी है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किंग E2, किंग G7, किंग D3, किंग F6, किंग C4, किंग E6 एंड गाइस किंग C5। वेरी इंपॉर्टेंट मूव, आउटफ्लैंकिंग। आउटफ्लैंकिंग का मतलब होता है गाइस आप ऐसे स्क्वायर पर पहुंच जाते हो जहां से अपोनेंट अपोजिशन मेंटेन ही नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाता है गाइस, ये पोजीशन इसलिए विन हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अगर वो डायगोनल अपोजिशन मेंटेन करता है तो हम एक बार फिर से इसको आउटफ्लैंक कर देते हैं, और अब की बार हम देख पा रहे हैं कि उसको यहाँ जाना ही पड़ेगा, तो हमें ये अपोजिशन मिल जाएगी। अगर वो यहाँ जाता है गाइस तो फिर तो हम ये पॉन पुश कर ही सकते हैं, आराम से ये पॉन बनेगी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब हम ये गेम विन कर ही लेंगे गाइस, बहुत ईजी है। चलिए, तो अब मैं वापस से उस पोजीशन पर आ जाता हूँ जब हम किंग C4 तक जा चुके हैं। इसके बाद में अपन ने किंग E6 खेला, हमने किंग C5 खेला, उसने किंग D7 खेला, नाउ किंग D5। अब हमको अपोजिशन मिल गई है गाइस सेम मूव में। यहाँ पर किंग D8 गया अपोनेंट, तो हमें किंग D6 खेलना पड़ेगा। उसने किंग C8 खेला तो हमने किंग E7 खेला, उसने किंग C7 खेला तो हमने D5 खेला गाइस। किंग C8, D6, किंग B7, D7, किंग C6 एंड नाउ D8 इज इक्वल टू क्वीन। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था गाइस ये। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। बेसिकली इसमें हम लोगों ने किया क्या है, ये जो 3 की स्क्वायर्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो हमने क्या करा, अपोनेंट से पहले हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हमारा किंग कौन से की स्क्वायर के पास में है, हम किस तरफ पहले पहुंच सकते हैं। और सिंपल सा इसमें ये होता है कि आपको अपोनेंट के किंग के आउटसाइड जाना होता है। ये भी एक रूल होता है कि आप आउटसाइड जाओगे तो ही बेटर है, क्योंकि आप सामने से जाओगे तो सामने से तो ये भी आ रहा है, तो सब कुछ इक्वलिटी में आ जाएगा। अब गाइस ये एग्जांपल भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है कि अपोजिशन ऑलरेडी अपोनेंट के पास में है, तो यहाँ पे वाइट कर सकता है इस गेम को। तो ये गेम ड्रॉ हो गया गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये एग्जांपल में गाइस क्या करा, ब्लैक ने अपोजिशन टेक कर ली, सिंपल। और पॉन भी फोर्थ रैंक में, तो की स्क्वायर्स तो E6, D6 और C6 ही होने वाले हैं, सिंपल सी बात है। और मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया हुआ है कि रेड स्क्वायर्स में हमें जाना नहीं है। सो जिस फाइल में पॉन है उसी फाइल में आप पीछे किंग को रिटर्न करो। यहाँ पर गेम ड्रॉ हो गई गाइस। चलिए, अब ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारा किंग आगे होता है और अपोनेंट उसके बाद अपोजिशन मेंटेन करता है तो 6th रैंक की पॉन में भी विन हो जाती है और 5th रैंक की पॉन में भी, क्योंकि चूंकि हमारी पॉन पहले से ही मतलब 5th रैंक में है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये की स्क्वायर्स है,
और इनके अंदर हमारा किंग ऑलरेडी है, तो ये गेम विन हो जाएगी। तो गाइज ये अंडरस्टैंडिंग से होता है। अब यहाँ पर हम इजीली इस गेम को विन कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आउट फ्लैंकिंग पे आ जाते हैं। आउट फ्लैंकिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है, आउट फ्लैंकिंग में बेसिकली हम अपोनेंट के किंग को ऐसे स्क्वायर पे मतलब पहुंचा देते हैं जिसमें वो अपोजिशन मेंटेन ना कर पाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने खेला किंग F5, अपोनेंट ने F7 से अभी तो अपोजिशन ले ली। अब मैंने खेल दिया किंग E5। अब मेरा अपोनेंट किंग E7 से अपोजिशन ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पॉन ने कंट्रोल कर रखा है। तो गाइज अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अपोनेंट अगर E8 जाता है तो E6 से अपोजिशन मिल जाएगी एंड गाइज ये पोजीशन विन हो जाएगी। मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। अब अगर वो किंग F8 जाता है तो भी गाइज अपोजिशन मेंटेन हो जाएगी। और यहाँ पर गलती नहीं करना है बिल्कुल भी किंग E6 जाके, वरना ये गेम फिर से ड्रॉ हो जाएगी गाइज। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर आपको किंग F6 ही जाना है, अपोजिशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब अगर वो किंग G8 जाता है तो आप किंग E7 आ सकते हैं आराम से। और अगर वो यहाँ पर किंग E8 जाता है देन किंग E6। और अब गाइस पूरी पोजीशन चेंज हो चुकी है, अब आपके लिए गेम विन हो गई है। तो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव एग्जांपल था गाइस ये। इसके बाद में अब जैसे हम मान के चल रहे हैं कि अब यहाँ पर वो यहाँ नहीं जाते हुए यहाँ चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, यहाँ पर तो हमारी पॉन ही वन मूव में प्रमोट हो जाएगी ऐसा। तो इस तरीके से हम आउटफ्लैंकिंग करते हैं गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है एंड गेम की, जो कि आपको आनी चाहिए। अब किंग एंड पॉन वर्सेस लॉन किंग, ये तो मैंने कई बार बताई है, लेकिन ये पोजीशन थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हमारा किंग ऑलरेडी घर पर ही है, मतलब अपने एरिया पर ही है। तो यहाँ से उसको स्टार्ट करना है, किंग E2, किंग D7, किंग D3, किंग D8, किंग D4, किंग D7, किंग D5, किंग E7, किंग C6, किंग D8, किंग D6, किंग C8 और नाउ D4, किंग D8, D5 पास करिए पोजीशन, किंग C8, किंग E7, किंग C7, D6, किंग C8, D7, किंग C7, D8 इज इक्वल टू क्वीन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है गाइस। यहाँ पर ब्लैक की मूव है, ब्लैक ने खेला किंग E7, व्हाइट ने खेला किंग D1, ब्लैक ने खेला किंग D6, व्हाइट ने खेला किंग D2, ब्लैक ने खेला किंग E6, व्हाइट ने खेला किंग D3 एंड नाउ ब्लैक ने खेला किंग D5 एंड गाइस अब ये गेम ड्रॉ हो गई। क्यों ड्रॉ हो गई? क्योंकि ब्लैक ने अपोजिशन मेंटेन कर ली। चलिए अब मैं आपको ट्री बकेट एंड माइन स्क्वायर बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है गाइस, बहुत ज्यादा। माइन स्क्वायर तो मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है आपको ट्री बकेट समझाने के लिए। बेसिकली सिल्वन में तो ये ट्री बकेट के नाम से ही दिया गया है, लेकिन आप लोगों के लिए इजी करने के लिए कि बेसिकली माइन स्क्वायर्स क्या होते हैं, ऐसे अनटचेबल स्क्वायर्स होते हैं जहां पर आपका किंग अगर एंड गेम में जाता है तो आपकी गेम लूज हो जाती है। जैसे कि ये जो पोजीशन है ये माइन स्क्वायर वाली है, इसमें ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर लाइक E4 स्क्वायर और G5 स्क्वायर दोनों माइन स्क्वायर्स थे। अब इसमें जो पहले इस स्क्वायर पे आया होगा उसके लिए गेम लूज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर मान लो व्हाइट की मूव है तो व्हाइट का गेम लूज हो जाएगा। कैसे? तो देखो अब व्हाइट के पास में इस पॉन को बचाने का और कोई तरीका ही नहीं है, मतलब वो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इस पॉन को भी नहीं कैप्चर कर सकता, और अगर यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि अपोनेंट की पॉन है तो उसको जाना पड़ेगा यहाँ पर। एंड गाइस अब हम देख सकते हैं कि हम इस गेम को आसानी से विन कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ये कई तरीके से यूज होता है। ये गाइस किंग एंड पॉन एंड गेम है अगेन, और लेकिन ये ट्री बकेट माइन स्क्वायर का ही एग्जांपल है, इस बार आपको और अच्छे से समझ में आएगा। व्हाइट ने यहाँ पे खेला किंग इंटू H6, ब्लैक ने यहाँ पे खेला किंग इंटू C3, व्हाइट ने यहाँ पे खेला किंग टू G5। अब मैंने आपके सामने रेड सर्कल से दो माइन स्क्वायर रख रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है माइन स्क्वायर पर जाने पे। जैसे मान लो ब्लैक की मूव है, ब्लैक आ गया यहाँ पर माइन स्क्वायर पे, तो माइन पे क्या होता है कि अब पैर रख दिया, अब हटाया तो माइन ब्लास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वही हुआ किंग F5, अब आपको यहाँ से हटोगे और ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है कि जो भी किंग अपोनेंट के पॉन को बिना माइन स्क्वायर पे आए अटैक कर लेगा तो वो फोर्सफुली अपोनेंट को इधर माइन स्क्वायर पर लेकर के आ जाएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इस पॉन को बचाने का, है ना गाइस। तो यहाँ पर अब हम खेलेंगे किंग टू D4, अब अपोनेंट को हटना पड़ेगा, अब हम कैप्चर कर लेंगे और अब गाइस हम इस गेम को बहुत आसानी से विन कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइस ये।
चलिए अब ये जो एग्जांपल है ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें माइन स्क्वायर पे हम ऑलरेडी हैं, लेकिन बात ये हो रही है इसमें हम खेल लेंगे किंग F7। हमने अपनी पॉन दे दी, किंग इंटू E5 किंग E7, हमने अपोजिशन मेंटेन कर ली गाइस। सिंपल, और गेम ड्रॉ हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं गाइस हम लोग। अगेन ये वही वाला एग्जांपल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस, इसमें प्रॉब्लम ये है कि पॉन ऑन द 5th रैंक है और किंग आगे। तो मैंने पहले ही बताया कि 6 की स्क्वायर्स होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होगी गाइस कि अपोनेंट कहीं भी जाए कुछ नहीं हो सकता। अब ये गेम वाइट जीत के ही रहेगा इजीली। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है गाइस ये। और अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि किंग E8 हटना होता है, किंग E8 किंग D6 किंग D8 E7 किंग E8 किंग E6, सिंपली ड्रॉ। अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आने वाला है गाइस, डबल पॉन्स। इसमें कई तरह की मेथड्स होती है गाइस, जैसे कि एक मेथड होती है कि आप जो अपनी एक पॉन को बनाने जाते हैं और जब अपोजिशन मैटर करने लगती है तब आप एक पॉन से वेटिंग मूव दे देते हैं। जब पॉन्स बहुत ज़्यादा आगे होते हैं तो आप एक पॉन को सेक्रीफाइस करके बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पोजीशन को कैसे हम विन कर सकते हैं। किंग F3 किंग F5 G4 किंग G5 किंग G3 किंग G6 किंग F4 किंग F6 G5 किंग G6 किंग G7 किंग G4 किंग G7 then king F5 king F7 G6 king G7 king G5 king G8 king F6 king F8 G3। अब गाइज यहाँ पर G3 क्यों खेला है, इसका रीजन है। अगर यहाँ पर अगर हम ये मूव खेल देंगे तो अब ये गेम में क्या होगा गाइज, यहाँ पर अब हमें G3 खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अभी G3 नहीं खेलेंगे, अभी हमने गलती से अगर ये खेल दिया तो स्टेलमेट हो जाएगी गाइज, और किंग भी हमें हटाना नहीं है। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। G3 फिर G7 फिर किंग S7 किंग F7। गाइज अभी तो ये पॉन पीछे थी तो हमने इस तरीके से वेटिंग मूव देके बहुत आसानी से इस गेम को विन कर लिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपको और अच्छे से इंटरेस्टिंग लगेगा। इस टाइम पे गाइज हम लोग इस पॉन की अगर वेटिंग देते हैं तो क्या होगा देखिएगा। G7 किंग G8 G5 किंग H7। अब अगर आप किंग F7 गए गाइज तो स्टेल सिंपली। तो यहाँ पर गाइज एक इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है जो मैंने आपको बताया कि किंग एंड पॉन एंड गेम का आपको नॉलेज क्यों होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये G8 इज इक्वल टू क्वीन बनाकर हम अपनी क्वीन ही सेक्रीफाइस कर देंगे और यहाँ पर हम ये अपोजिशन मेंटेन कर लेंगे। एंड इसके बाद गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5th रैंक और 6th रैंक की पॉन में तो इजीली विन हो जाती है। यहाँ पर हम इजीली इस गेम को विन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। अब हम लोग आ जाते हैं किंग एंड A एंड H पॉन्स। देखो गाइज H पॉन का तो ऐसा सिंपल है कि अगर आपने ये की स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रखा है और अपोनेंट को आने नहीं दे रहे हो इस साइड पे, तो ये पॉन फिर प्रमोट हो जाती है। सिंपल है, देखिए कैसे है ना, अपोनेंट रोक नहीं पाया। चलिए दूसरे एग्जांपल पर आ जाते हैं हम लोग। अब ये एग्जांपल गाइस ऐसा है कि इसमें ब्लैक की मूव होगी तो ड्रॉ हो जाएगी, व्हाइट की मूव होगी तो विन हो जाएगी। सिंपल, एक मूव का फर्क है। किंग F7 रोक दिया हमने अपोनेंट के किंग को आने से। एंड गाइस अब हमको बस यहाँ पर F8 F7 ही खेलते जाना है और जैसे ही उसने कॉर्नर छोड़ा तो हमें कॉर्नर की तरफ जाना है। ठीक है, बस सिंपल। अब ये गेम ड्रॉ हो गई। अब किंग एंड एच मल्टीपल पॉन्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है गाइस। एच पॉन या ए पॉन आपके पास कितनी भी हो मैटर नहीं करता, ड्रॉ मतलब ड्रॉ। किंग F7 H3 किंग F8 किंग G6 किंग G8। देखिए गाइस बार बार उसे देना पड़ेगी पॉन, और कितनी भी पॉन्स हो मैटर ही नहीं करती। जबकि मैंने आपको बताया नाइट और सेंटर पॉन डबल होगी तो आप गेम विन कर लेंगे, राइट, भले अपोजिशन सामने वाला मेंटेन कर ले। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रुक पॉन का कितना कम इंपॉर्टेंस होता है एंड गेम में, खासकर किंग पॉन एंड गेम में। अब ड्राइंग जोन मार्क स्पॉट्स, ये गाइज मैं आपको जब रुक पॉन होती है तो उसके ड्राइंग जोन के मार्क स्पॉट्स बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपका किंग आ जाता है किसी भी तरीके से तो आप इस गेम को ड्रॉ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। इनका किंग कहीं भी हो, आप अगर इनमें से किसी एक स्क्वायर में भी अगर स्टे करते हैं तो आप इस गेम को ड्रॉ कर लेंगे। गाइज मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो करी है।
अब एंटरिंग द स्क्वायर ऑफ द पॉन, मैंने पहले भी बताया हुआ है और फिर से बता रहा हूँ कि अब ये जो पॉन है ये A5, A6, A7, A8 से आने वाली है, लेकिन हम इस किंग इस स्क्वायर के अंदर अगर एंटर हो जाते हैं तो फिर हम इस गेम को इजीली ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये देखिए गाइस, हम स्क्वायर में अपोनेंट के, अगेन स्क्वायर में, और ये हमने कैप्चर करके गेम को विन कर लिया। नाउ फाइनली आउटसाइड पास पॉन कॉन्सेप्ट इज देयर। यहाँ पे आउटसाइड पास पॉन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। D5 चेक, किंग D6। लेकिन गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर सेंटर के आउटसाइड पास पॉन है, उसको हमने सेंटर पॉन का आउटसाइड पास पॉन के थ्रू यूज किया है। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो पॉन्स है वो बहुत ज्यादा फ्लैंकिंग में है, मतलब कि H और G फाइल में है या फिर A और B फाइल में होती, तो इस तरीके से हम काफी यूज कर पाते हैं इन सब चीजों का। एंड गाइज अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने दोनों पॉन कैप्चर कर लिए और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ही था बहुत इजीली गेम विन हो जाता है 2 पॉन में। तो अब ये जो एग्जांपल है गाइस, इसमें हम लोग सीखेंगे कि देखो यहाँ पर व्हेन 1.2 किल्स, मैंने आपको डीप फ्रीज तो पहले ही बताया है, अगर आपने वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए जाकर के, एंड गेम्स फॉर क्लास डी वाला, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। और बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, हम आउटसाइड पास पॉन क्रिएट करने वाले हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? देखो यहाँ पर हमने फोर्सफुली अपोनेंट से पॉन को एक्सचेंज कर लिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस कि हमने बहुत आसानी से यहाँ पर इस गेम को विन कर लिया। अपोनेंट उधर चला गया। अब क्वेश्चन आएगा सर वो तो इधर भी जा सकता है, तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये कैप्चर करेंगे, फिर ये कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद गाइस फिर हम यहाँ से स्पॉन को प्रमोट कर लेंगे सिंपली, है ना। हमने अपोनेंट के किंग को रोक लिया है। इंपॉर्टेंट ट्रिक आने वाली है गाइस, अब नेक्स्ट एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ट्रिक ये होती है कि जब दोनों की क्वीन बनी होती है तब ये वाला एंड गेम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है कि हम टैक्टिक्स भी यूज करते हैं एंड गेम में। जैसे यहाँ पर हम स्क्वीवर यूज करने वाले, क्वीन F8 चेक पे फोर्स है कि अपोनेंट को G फाइल में जाना पड़ेगा, एंड देन क्वीन G8 चेक, किंग F5, क्वीन इनटू G1। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल गाइस। अब गाइस किंग एंड पॉन वाला जो सिनेरियो है वो यहाँ पर चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर ब्लैक ने खेला यहाँ पर किंग D7, व्हाइट ने खेला C6, हमने खेला किंग C7, व्हाइट ने खेला किंग C5, एंड गाइस हमने यहाँ पर G5 पॉन का यूज किया, अपोनेंट को डिफ्लेक्ट किया, अपोनेंट ने उस पॉन को कैप्चर कर लिया, हमने इस पॉन को कैप्चर कर लिया और ये गेम ड्रॉ हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आने वाला है, सेवरल पॉन एग्जांपल्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें गाइस ये होता है कि यहाँ पर भी 1.2 किल्स वाला तो हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खेला है, अपोनेंट ने खेला है F5 तो हमने खेला G इंटू F6, अपोनेंट ने खेला किंग इंटू F6, हमने खेला किंग B5, उसने खेला G5, हमने खेला C6, उसने खेला किंग E7, हमने खेला किंग B6। वाई किंग B6 गाइस? क्योंकि अगर हमारा किंग यहाँ होगा तो वो यहाँ आके स्पॉन को रोक लेगा और फिर हम अपोनेंट के स्क्वायर से बाहर हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो हालांकि हम एंटर तो कर सकते हैं स्क्वायर में, लेकिन फिर ये गेम ड्रॉ ही होगा। मैं आपको अभी दिखा दूंगा उस वाले में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर गाइस जैसे मान के चल रहे हैं कि अपोनेंट ने ये पॉन पुश करी, तो हम गाइस यहाँ पर आ गए। अब अपोनेंट भी इस स्क्वायर में आ गया, राइट। ठीक है, अब उसने मारा, हम यहाँ आ गए, उसने खेला, हम यहाँ आ गए, उसने खेला, हम यहाँ आ गए, ऐसे करके अब ये गेम ड्रॉ ही हो जाएगी। चलिए माइनर पीसेस एंड गेम पर हम लोग आ जाते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट एंड गेम गाइस, बिशप एंड रॉन्ग कलर पॉन। इसमें क्या होता है गाइस, सिंपल होता है कि आपको अपोनेंट का किंग जो होता है वो अगर डार्क स्क्वायर कॉर्नर के लिए फाइट कर रहा है, मतलब कि जो आपकी पॉन है वो रॉन्ग कलर स्क्वायर बिशप की है और आपके पास लाइट स्क्वायर बिशप है, तो आप कुछ नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि आप उस किंग को बाहर ही नहीं निकाल पाएंगे से। लाइक D5 चेक, किंग H8। और ड्रॉ साइड के लिए ये रहता है कि उसको अपोनेंट जो ड्रॉ साइड वाला रहता है उसको किंग को कॉर्नर पे रखना होता है, कॉर्नर पे H8 पे या G8 पे। और अगर मान लो वो A8 और B8 के लिए फाइट कर रहा है तो A8 और B8 के लिए। इस तरीके से गाइस ये गेम ड्रॉ हो जाती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बिशप एंड नॉन रुक पॉन। तो गाइस इसमें बड़ी सिंपल चीज ये होती है कि यहाँ पर अगर मैं अभी ये मूव खेलूंगा ये गेम हो जाएगी ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगी स्टेलमेट। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या करना है,
अब अगर हम मान लो यहाँ पर G7 चेक देते हैं, ठीक है, अपोनेंट ने खेला किंग टू G8, ठीक है, और गाइज अब यहाँ पर अगर आप एक बार जैसे बिशप यहाँ पर खेल लेते हैं जस्ट लाइक एन एग्जांपल, तो अपोनेंट यहाँ जाएगा गाइज, और अब आप यहाँ नहीं जा सकते गाइज, नहीं तो स्टेलमेट हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसलिए बेसिकली हम खेलेंगे बिशप टू D4। अब वो यहाँ जाएगा, हमने एक स्क्वायर अपोनेंट को दे रखा है, और अब हम खेल लेंगे किंग F7। तो यहाँ से अब हम इस पॉन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइज हम देखने वाले सेम कलर्ड रुक पॉन, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल गाइज। देखो पिछली बार क्या था कि अपोजिट कलर था कॉर्नर में, रुक पॉन का कॉर्नर अपोजिट कलर था हमारे बिशप से, लेकिन इस बार बिशप का सेम कलर है, तो इसमें विन हो जाती है गाइज। बिशप E5 चेक, किंग G8, H7 चेक, किंग F8, H8 इज इक्वल टू क्वीन। सम मोर एग्जांपल गाइज। अब ये जो पोजीशन है गाइज, इसमें भी सिंपल सी चीज ये थी कि अपोनेंट को विन करने का तरीका ये था कि उसको खेलना था यहाँ पर किंग E5, बिशप C8, किंग F6, बिशप D7, बिशप F5, बिशप E8, देन G4, किंग G8, G5, किंग H8। यहाँ पर अपोनेंट ने खेल दिया G6। तो गाइस यहाँ पर अपोनेंट ने कैप्चर कर दिया, और आप देख सकते हैं कि अब रॉन्ग रुक कलर पॉन आ गई है, तो ये गेम तो ड्रॉ हो जाएगी।